450 प्लस मार्क्स लाना है और ये आएगा कैसे, ये संभव कैसे है? संभव है। और जितने बच्चे अभी आए हैं लगभग बच्चे चाहेंगे तो हो जाएगा। सिर्फ करना क्या है, पढ़ाई कैसे करना है इसको समझना है। आप 2018 से 2021 तक का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यह आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, समझ गए। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है वह मॉडल पेपर यह दो चीज ही पढ़ना है, तीसरा चीज को नहीं पढ़ना है। तीसरा चीज की जरूरत पड़ेगा तो आप उसको देख सकते हैं, समझ गए ना। यदि जरूरत पड़ गया तो हम देखेंगे। अब मान के चलिए हम मॉडल पेपर बना रहे हैं, क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं, कहीं परेशानी आ रही है, हमको कुछ समझना है, देखना है, तो देख लेंगे, जो हमारे पास मटेरियल उपलब्ध है उससे कर लेंगे। अब इसको क्वेश्चन बैंक को और मॉडल पेपर को आखिर पढ़ना कैसे है, सबसे मेन चीज ये है। खरीद तो सब लेते हैं लेकिन इसको पढ़ना कैसे है, तो देखिए जैसे, और सभी विषय को समान रूप से देखना है। जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी का सेट 1 का हमको तैयारी करना है और 1 से 1.5 घंटे में करना है। 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा एग्जाम में। 3 घंटा 15 मिनट आपको समय मिलेगा। 15 मिनट अलग समय क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए दिया। दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसको मत देखिए। आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे, सिर्फ इस पर दिमाग लगाना है आपको। और 2 साल अभी आप लोग मैट्रिक में पास आउट करेंगे 2-3 महीना में, उसके बाद +2 में आपका एडमिशन होगा। प्यारे बच्चों, 2 साल +2 में आप जम के मेहनत कर दोगे, जम के, तो जीवन भर आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जीवन भर मेहनत, एक हम लाइफ में कुछ करें तो सबको भूल जाइए, सारे दुनिया को भूल जाइए, कोई यार कोई दोस्त नहीं। थोड़ा सा एंजॉय करने के चक्कर में आप अपने जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। आज 2021 का अंतिम दिन है, 12 बजे के बाद हम लोग नए साल में प्रवेश करेंगे। तो एक नया संकल्प लेकर के नए साल की शुरुआत होगा कि हमको सबसे पहले मैट्रिक के एग्जाम में 450 को पार करना है, 450 को एक्सीड कर जाना है किसी भी हाल में। और संभव है, संभव है, संभव। आपको ज्यादा नहीं, लगभग 8 से 10 घंटा मेहनत करना है। आपका स्कूल बंद है, कोचिंग भी बंद ही है, तो यह मान के चलिए कि आप कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं। आप यह मान के 30 से 45 दिन में किस तरह से करेंगे और सभी विषय के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताएंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा और उसी तरह से तैयारी कीजिएगा, समझ गए। सेम जैसे मान के चलिए हमारे पास बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरनेट पर जारी किया गया मॉडल पेपर है और सभी बच्चे को उपलब्ध हम करवा दिए हैं। मान लीजिए आपको हिंदी की तैयारी करनी है, हिंदी की तैयारी करनी है और आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, 100 में से 50 ठो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब देना है। कितना आसान है। आप लोग देखिए कि हमको 45 दिन किस तरह से पढ़ाई करना है। तो 45 दिन जो आप लोग को पढ़ाई करना है, मान लीजिए हिंदी है, हिंदी में आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है,
100 क्वेश्चन है प्रत्येक सेट में, 100 क्वेश्चन है। अब 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। आपको करना क्या है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जितने प्रश्न को आप हल कर सकते हैं, यानी जितने प्रश्न का उत्तर आप जानते हैं, आप उसको हाइलाइटर से बुक में ही हाईलाइट कर दीजिए। यह हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव जो आपका शॉर्ट आंसर वाला है, इसको क्या करना है, यहाँ पे अब आप लोगों को 45 दिन में कम से कम 5 घंटा जो है ना, आपको लिखना पड़ेगा, लिखना। अब लिखेंगे क्या, अब शॉर्ट को उधर, और ऐसे ऐसे ढेर सारे प्रश्न है जिसका आंसर हमको पता नहीं है, हम लिख नहीं सकते। प्यारे बच्चों, अब वही काम करने का समय है कि हमको आंसर पता नहीं है और एग्जाम में लिख के आना है। तो कैसे लिख के आएंगे, तो देखिए आप कीजिएगा क्या, जैसे मान के चलिए ये प्रश्न है, प्रश्न आपका हो गया, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। आप बड़े ध्यान से इसके आंसर को पढ़ेंगे, एक एक शब्द रुक रुक के समझ के सिर्फ एक बार पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उसी प्रश्न को लिखना है। और वह नहीं लिखना है जो आप पढ़े, आपने इस प्रश्न के उत्तर में जो चीज समझा है उस चीज को लिखना है। ठीक है। अब मान के चलिए हमको निबंध आ जाएगा, 10 नंबर का है, 10 नंबर का है या 8 नंबर का है या किसी भी नंबर का है, निबंध आ गया। ठीक है, निबंध आ गया। अब हमको निबंध में आप लोग देखे होंगे, प्रायः निबंध में आपको 3-4 जो है ना दिया हुआ रहता है पॉइंट। आपको जैसे हो गया भूमिका, महत्व वगैरह, मतलब इस तरह से 4-5 पॉइंट दिया हुआ रहता है। आपको 300 शब्दों में जवाब देना है, 250 से 300, 250 से 300 शब्द में जवाब देना है। आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपके मॉडल पेपर में, या हम कुछ आपको बता देंगे, मॉडल पेपर में क्वेश्चन बैंक में लगभग हमको लगता है कि 5-7 ठो ही है, उसी को रिपीट करते गया है। सेट 1 में भी वही दे दिया, सेट 2 में भी वही दे दिया है ना, सेट 3 में भी इसी तरह से। लगभग आप मेन चुनिएगा ना तो 5 से 7 जो है ना आपका काफी हो गया, बहुत हो गया। 5 ठो याद कर लेंगे, इसी में काम चल जाएगा, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। और याद तो करना नहीं है, आपको करना क्या है। अब देखिए, यदि आप चाहते हो कि हम बिहार टॉप करें या स्कूल में टॉप करें, जिला में टॉप करें, तो आपके पास एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और उस रास्ता को अपनाइए, इधर उधर समय वेस्ट मत कीजिए। आप 7 से 8 घंटा तक जो है ना लिखिए। और लिखिए क्या, आप कोई भी विषय है उसके प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न उठाइए, प्रश्न के जवाब को बहुत ध्यान से पढ़िए, और उसके बाद जस्ट उसको लिखिए। आप देखिए कि आप जो पढ़े हैं उसका कितना भाग लिख पाते हैं, कितना लिख पाते हैं। तो फर्स्ट राउंड में आपको इस तरह से सभी क्वेश्चन को करना है। जानते हैं, आपको टाइम नहीं मिलेगा, 5 विषय को डेली करना है। ऐसा नहीं, अभी से लेके एग्जाम तक 5 विषय डेली पढ़ना है। तो टॉपर बनना है, टॉपर बनना है तो मान लीजिए टॉपर बनने के लिए आपको 500 में 500 नंबर आना चाहिए। 500 में 500 नंबर आना चाहिए। तो 5 आपको मैथ लिए। आप बताइए, 100 क्वेश्चन में हमारे अंदाज से 60% क्वेश्चन आप लोग मुंह से बता देंगे, 60%।
और इधर जो 40% क्वेश्चन है, 60% जो है ना, आप ऐसे बता दीजिएगा, उसके पीछे दिमाग नहीं लगाना है, उसके पीछे दिमाग नहीं लगाना है। अब बच गया 40%। प्यारे बच्चों, इस 40% में 20% क्वेश्चन जो है थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे तो बन जाएगा, और 20% क्वेश्चन जो रेस्ट बचा उसके लिए तो कॉपी कलम उठाना पड़ेगा, उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए तो आप रफ कॉपी में उसको हल कीजिएगा तभी होगा। तो लगभग 20 क्वेश्चन को हल करना है, तो आपको 20 क्वेश्चन में कितना लगेगा? 20 मिनट लगेगा? 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। आपका आधा घंटा में ऑब्जेक्टिव का काम खत्म हो गया 30 मिनट में। और इसी तरह से हर सब्जेक्ट में करना है। इसी तरह से आप 50-60% क्वेश्चन जिसका आप आंसर जानते हैं, आप उसको टिक आउट कर दीजिए और उससे आगे बढ़ जाइए। जो नहीं जानते हैं उसका आंसर जानिए। आपके बगल में आंसर दिया हुआ, ज्यादा दूर जो बहुत किताब देखने की जरूरत नहीं है कि अब इसका आंसर क्या होगा। आपको जस्ट जहां आप मॉडल सेट बनाएंगे ना, जस्ट पीछे में उसका आंसर दिया हुआ है, और सभी क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, एक दो ठो क्वेश्चन का नहीं, पूरा सेट का आंसर है, पूरे 100%। आपको ईमानदारी से जो नहीं जानते हैं उस प्रश्न को वहां पे आप एक बार पढ़ लेंगे। प्रति सजग रहना है, हर हमेशा पढ़ाई करते रहना है। जीवन में आगे क्या करना है इसके बारे में अभी से सोचना है। प्यारे बच्चों, यहाँ के बाद जो है ना, आपके पास आप +2 10+2 करेंगे, और 10+2 में तीन फैकल्टी है, 3 ग्रुप है। एक है आपको साइंस, एक है आर्ट, और दूसरा है कॉमर्स। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। साइंस पढ़ने का जो मेन उद्देश्य है, साइंस जो है, साइंस जो पढ़ते हैं, साइंस पढ़ने का मेन मकसद है कि आपको या तो इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। आप मैट्रिक के बाद आप साइंस लोगे तो डॉक्टर है, इंजीनियर में बनोगे? यस सर। यही 2 चीज में बनोगे। साइंस लोगे, चलिए बात यहां से शुरू करते हैं। आप साइंस लोगे या तो मैथ लोगे या तो बायोलॉजी लोगे, ठीक है। जो डॉक्टर बनना चाहता है वो बायोलॉजी लेगा, जो इंजीनियर बनना चाहता है वो मैथ लेगा। तो डॉक्टर बनने वाले जो हैं वो प्यारे बच्चों +2 तो कर ही लीजिए, लेकिन इंजीनियर बनने वाले का एक छोटा सा रास्ता है, आप उस रास्ते से भी पहुंच के इंजीनियर बन सकते हैं। जैसे इसमें देखिए, आप यहाँ के बाद आपके पास 2-3 ऑप्शन है अभी मैट्रिक के बाद। आप जो है यदि आगे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो BHU, यदि आप 10+2 की पढ़ाई BHU में करना चाहते हैं, यदि आपका एडमिशन हो जाता है तो समझिए आपका लाइफ। इसमें पढ़ने के लिए कोई पैसा की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और उसका बुक आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, आधा घंटा बचा करके इसमें भी समय दीजिए। मैट्रिक का तो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन इसका भी जो है आप शुरू कर दीजिए। BHU, उसके बाद आपके पास है ITI। जो बच्चे गरीब हैं, जिसके पास बाहर पढ़ने का क्षमता नहीं है, वो बच्चे ITI कर सकते हैं। और बाद है एक पॉलिटेक्निक, 10 क्लास का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से सवाल रहता है।
जो कि आप लोग बढ़िया से जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आप लोग न्यूमेरिकल सिर्फ छूटा हुआ है। आपका एग्जाम के बाद जो समय आएगा उसमें हम विशेष रूप से आपको उसका तैयारी करवा देंगे, बिना फी, 1 भी रुपया नहीं लेंगे। तो आप ITI का तैयारी कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक का तैयारी कर सकते हैं। ये आसान कंपटीशन है, इसको निकालने की क्षमता आपके अंदर है, और इसको यदि आप निकाल लेते हैं तो पॉलिटेक्निक कॉलेज भी एक से एक है, आपको दिखाएंगे अभी। ITI के लिए तो थोड़ा सा वैसा नहीं है, पॉलिटेक्निक BHU में हो गया तो खैर बात ही छोड़िए। ढेर सारे रास्ते हैं, और इससे भी आगे यदि आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग सुने होंगे IIT। आप लोग, हमको तो दिख रहा है कि आप लोग IITian का बाप सब बैठे हुए हैं। थैंक यू सर। सही, हमको दिखता है, अरे तुम लोग जो आगे वाली है ना, तुम लोग तो ऐसे नहीं, दादी नहीं, अरे तुम लोग के पास इतना क्षमता, इधर देखो यार, इधर देखो, तुम लोग के पास इतना क्षमता है कि 5 गो IITian तो तुम्हारे उंगली के इशारे पे डांस करेगा। क्या आप लोग के पास इतना क्षमता है? IIT क्या है? कुछ नहीं है, 5 घंटा। दूसरा स्टूडेंट चैलेंज दे के कहते हैं, कान खोल के सुन लो, दूसरा स्टूडेंट पटना में रह के, कोटा में रह के, दिल्ली में रह करके 20 घंटा पढ़ करके IITian नहीं बन सकता है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप लोग 5 घंटा आलमनगर में पढ़ करके बन। प्यारे बच्चों, धन्यवाद।